बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीर मीर रज़ाली केस में जब भी कोई नई अपडेट होती है, मेरी कोशिश होती है मैं आपके सामने रखूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कुछ चीज़ें क्लियर होती जा रही है। आज आपको ये मेरी बात सुनकर थोड़ी सी हैरत होगी, लेकिन केस मंतकी अंजाम को पहुंचता है कि नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही वाज़े हो रही हैं। और आपको मालूम ही है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में मुझे सही मालूमात ना हो और उसके बारे में मैं बहुत कन्फर्म ना हूँ, तब तक मैं वो खबर ब्रेक नहीं करती हूँ। और अगर करूँ, उसमें कोई अगर बाद में तब्दीली आए तो उस पे भी मैं आपको ज़रूर अपडेट करती हूँ, क्योंकि एक ऑनगोइंग केस होता है, उसमें चीज़ें जो है वो वक़्त के साथ-साथ तब्दील भी हो रही होती है। इस वक़्त इस केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और पिछली उन डेवलपमेंट्स की तरह जो मैंने आपको बताई, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मीडिया के ऊपर भी वो आया कि उसी तरह से चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही थी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो है मीर रज़ाली के दोस्त के हवाले से, मीर रज़ाली के बिज़नेस पार्टनर के हवाले से, मीर रज़ाली और उनके दरमियान होने वाली आखिरी कन्वर्सेशंस के हवाले से, और कुछ बहुत बड़े इफ्स एंड बट्स और बहुत बड़े डाउट्स जो है मीर रज़ाली के उस दोस्त पर अब उठ रहे हैं, जिसके बारे में कुछ ऐसी मालूमात अब मेरे तक आई हैं कि मैं हैरान हूँ कि ये चीज़ जो है, इसको क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया गया पहले। जिस तरह से मीर रज़ाली के आखिरी लम्हात की सीसीटीवी फुटेजेस बीट-बीट में से जगह-जगह से गायब है, और हैरत की बात है कि पुलिस और इदारे जिनके पास तमाम कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद है, उनके पास वो वीडियोज़ नहीं है, और रिपोर्टर्स के पास वो हैं, जिनके पास लिमिटेड वसाइल है, लिमिटेड अप्रोच है, लोगों से उनको दरवाज़े खटखटा के रिक्वेस्ट करके चीज़ें लेनी पड़ी हैं, वो इन चीज़ों तक पहुँच रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो 28 की फुटेज है, उसके कई टुकड़े बीच में से मिसिंग हैं, जहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये कह दिया गया कि फुटेजेस ज़ाया हो गई, फुटेजेस की क्वालिटी ठीक नहीं, फुटेजेस मिल नहीं सकी। वहाँ पे शुरू के हिस्से की और आखिर के हिस्से की तो मिल रही है, लेकिन बीच का हिस्सा गायब है। वो बीच का हिस्सा कौन-सा है, वो भी अभी आपको बताती हूँ। मीर रज़ाली के दोस्त के हवाले से बताती हूँ। जेआईटी और जुडिशियल कमीशन के दरमियान क्या इस वक़्त चल रहा है, वो भी आपको बताना है। क्यों जेआईटी के ऊपर बार-बार ज़ोर दिया जा रहा है फैमिली की तरफ से, और क्यों जुडिशियल कमीशन पर ज़ोर दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जुडिशियल कमीशन में जज अपनी सिंध में से ही आप ज़ाहिर-सी बात है होगा, आपके इदारे जो है वही हैं, वही इन्वेस्टिगेशन टीम है जो नीचे पहले काम कर रही थी, जो अब काम कर रही है, वही अपने लोग, वही सब कुछ अपना, अपना और अपना, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जीआईटी में एमआई होगी, इंटेलिजेंस होगी, आईएसआई होगी, आपके मुख्तलिफ इदारे होंगे, वहाँ पे मैनिपुलेट होने का या किए जाने का खदशा कम होगा। इसलिए जेआईटी का बार-बार शिद्दत से ज़ोर डाला जा रहा है कि जुडिशियल कमीशन बन गया तो समझो सब कुछ उसी तरह होगा जिस तरह के चाहा जा रहा है। एक शख्स जो है, एक ऊपर बैठा हुआ शख्स, वो क्या कुछ करेगा जब नीचे सारा आबे-काबा बिगड़ा होगा। लेकिन जब बहुत सी एजेंसीज़, बहुत से इदारे, देखिए ये एक मीर रज़ा का केस नहीं है, ये कराची के जवानों का केस है, इसको याद रखिएगा। एक ऐसा केस जो एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि हम ये सब कुछ कराची में नहीं होने देंगे। यार, कराची को खुदा के लिए सांस लेने दो। मुझे तो तकलीफ होती है कराची के हालात देख के। मैं खुद कराची की पैदा हुई हुई हूँ। मुझे कराची को देख के बहुत दुख होता है। अपना बचपन वहां पे गुजरा हुआ है, वो बाकी की जिंदगी इस्लामाबाद में गुजरी, लेकिन कराची से एक अजीब सी मोहब्बत है, एक इश्क सा है, एक दुख होता है, तकलीफ होता है। वो खूबसूरत शहर जो दुबई को जिसने पीछे छोड़ जाना था, उसके साथ क्या हो रहा है, अब जरा सुनिएगा। ज़रा जुडिशियल कमीशन रातों-रात वही काम खुद ही खुद से चीज़ें की जाती हैं, और फिर उसकी दलील ये दी जाती है कि जी बहुत से मामलात आगे-पीछे हो रहे थे, चीज़ें गायब हो रही थी, तो हमने बना दिया। भाई हमने बना दिया, जिसका लाल चला गया, जिसका बेटा चला गया, उससे तो पूछो ना वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि उनकी फैमिली को बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं, और उन्हें ज़रूरी है कि उन्हें बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन सही से दी जाए, क्योंकि उनको पीछे सुनने में आया कि फ़ॉलो भी किया गया। उनकी बेटी ने भी एक उनकी वीडियो सामने आई, उन्होंने शेयर किया। उसके अलावा कुछ ऐसी मालूमात है कि उनको बाकायदा तौर पे फ़ॉलो किया जा रहा है, उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं, उनकी बाकायदा एक मॉनिटरिंग हो रही है, और नहीं समझ आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो इतने डीप रूटेड हैं कि उनके फ़ोन भी टेप करवा रहे हैं, उनकी लोकेशंस ट्रेस हो रही हैं, उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। इसके बावजूद कि उन्हें पता है इतना हाई प्रोफ़ाइल केस है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। मैं बार-बार कह रही हूँ कि मीर रज़ा के वालिद की जान को बहुत ख़तरा है। उनका ख़ास तौर पे उनको पुलिस सिक्योरिटी जो है वो अच्छी वाली दी जानी चाहिए। अच्छा, अब क्या हो रहा है जनाब कि यहाँ पर जुडिशियल कमीशन जो है वो फाइनली ना चाहते हुए भी बना दिया गया। अब यहाँ पर जो एतराज़ात थे ना, वो साबका तफ्तीशी अफ़सर पे थे, उनके नैरेटिव पर एतराज़ात थे। फ़ॉरेंसिक करवाने के बजाय उन्होंने जो खुदकुशी का ड्रामा एक पूरा कर दिया था, उसके ऊपर एतराज़ात थे। अब टीम तो बदल दी गई, लेकिन निज़ाम वही है। उस निज़ाम पर इस वक़्त बहुत ज़्यादा इनको एतराज़ात हैं।
जीआईटी के क़याम और पिटीशन जो है उसके हवाले से भी आपको बता दूँ, बेसिकली जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन सिर्फ़ पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो केसेस होते हैं ना उनके लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो जेआईटी कहा गया था उसमें आईबी, एफआईए, आईएसआईएमआई ये सब शामिल होनी थी और फिर मुल्ज़िमान जो है उन तक पहुँचना था। अब तफ्तीशी अफ़सर की कारकर्दगी जो है उस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। मुल्ज़िमान जो है उनको अभी तक नामज़द ही नहीं किया गया, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। जो केस है काफ़ी दिन गुज़र गए आपको मालूम है, ठीक है? इतने दिन गुज़र गए, 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। किसी मुल्ज़िम को अभी तक नामज़द नहीं किया गया। आप सोचिए 200 के फ़ोनों के फोरेंसिक करने थे। मैं कहती हूँ फ़ोन्स के फोरेंसिक करते ना यार, पता तो लगे ना कि उनके फ़ोन्स के अंदर मौजूद क्या है। कुछ नहीं किया जा रहा। जो दोस्त आपको हैरत होगी जानकर कि वो जो बिज़नेस पार्टनर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक़्त सवाल उठ रहे हैं मीडिया पर, मैं नहीं कहती कि कोई उनका कसूर है कि नहीं है, लेकिन उनके फ़ोन का फोरेंसिक तो करे ना, वो तो पहले से प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं। उनके बिना फ़ोन का फोरेंसिक कराया जा रहा है, उनके पास रिकवरी ईमेल पासवर्ड उनके पास क्यों? व्हाई? और बहुत सी चीज़ें पता लगी हैं। मालूम हुआ है कि कुछ आखिरी चैट्स जो थी उन्होंने अपने फ़ोन में डिलीट की हैं। हमें नहीं बताया गया इस तरह से, लेकिन कुछ ज़राए हमें बता रहे हैं कि उनके फ़ोन को बाकायदा तौर पे लिया गया और उसको देखा गया है। एक बाकायदा फोरेंसिक की बात नहीं करी, फ़ोन को लिया गया, देखा गया और मालूम ऐसा हो रहा है कि उनके फ़ोन में बाकायदा चैट्स डिलीट की गई हैं जो उनके और अली रज़ा के दरमियान थी। ये चीज़ बहुत ही सीरियस है। इसको देखा जाना चाहिए और उनका फ़ोन जो उनके रोज़मर्रा इस्तेमाल का है, उसका फोरेंसिक होना चाहिए। इससे पहले कि वो कहें कि स्नैच हो गया, ज़ाया हो गया, तबाह हो गया, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना। उनका फ़ोन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? सिंध हुकूमत कह रही है कि हम जी राब्ते में हैं, हम ख़त लिख रहे हैं मेटा को भी, आईफ़ोन को भी, लेकिन इसमें अदालत का हुक्मनामा चाहिए, तो भई लें ना, जल्दी करें। किस चीज़ की देरी है? आप 28 गुज़रने का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आ गई है 28, गुज़ार दें। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 28 के बाद वो पिछला डाटा जो है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। अच्छा जो अली रज़ा है, उनका जो आईक्लाउड अकाउंट्स और एप्पल मैप्स हैं, उनकी लोकेशंस के बैकअप का डाटा गायब क्यों हुआ है? ये सुनने में आ रहा है कि उनका एप्पल का डाटा जो है वो गायब किया गया है, तब्दील हुआ है। और जो सवालात फैमिली ने उठाए, सीएम हाउस जो सवालात भेजे, उनके जवाबात भी इनको नहीं दिए गए। कहा तो जा रहा था इनको सैटिस्फाई किया जाएगा। 28 जुलाई की जो शाम है 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शोरूम और नर्सरी मस्जिद की मुकम्मल फुटेजेस गायब है। 48 घंटे की फुटेज के बजाय सिर्फ 5 मिनट या कुछ घंटों की कट की हुई फुटेज जो है वो दी गई है। कहाँ है बाकी की फुटेज? क्या काटा जा रहा है? अच्छा हैरत की बात ये है, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की मैंने आपको बताया ना कि जूते से कातिल को पहचान लिया गया पूरे शहर लाहौर में और यहाँ पर 2 आपको एक गाड़ी दिखा दी, 2 बाइक्स दिखा दी आपको, एक रिक्शा दिखा दिया। कह रहे हैं हमें तो वो पता ही नहीं लग रहा गाड़ी की तरह यार कैमरे लगे हुए जगह-जगह आपसे एक गाड़ी ढूँढने को आए तो आप सुई भी ढूँढ लेंगे इस शहर में, लेकिन आपसे वो गाड़ी नहीं ढूँढी जा रही, आपसे वो 2 मोटर बाइक नहीं ट्रेस हो रही हैं। आपकी इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ही क्लियर है। अच्छा, अब ये गाड़ियाँ ये गाड़ी जो सफ़ेद ऑल्टो नज़र आई, मोटरसाइकिल किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, रवायती तरीके से जी रोक-रोक के गाड़ियाँ पता कर रहे हैं, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ऐसे नहीं होता है। उस टाइम पर मैं आपको क्लू देती हूँ, उस टाइम पे वो गाड़ी वहाँ से निकली होगी ना, उसी टाइम पे व्हाइट ऑल्टो कैमराज़ में देखिए कहाँ-कहाँ नज़र आ रही है। उस टाइम पे बहुत कम व्हाइट ऑल्टोज़ आपको कराची की सड़कों पे नज़र आएँगी। इससे बड़ा तरीका मैं आपको बता सकती हूँ, तो पुलिस तो मुझसे आगे है ना, उनको तो सब कुछ पता है। आप उस टाइम पे देखिए व्हाइट ऑल्टो कहाँ-कहाँ नज़र आ रही है, कहीं न कहीं तो उसकी नंबर प्लेट नज़र आएगी यार, आप लोग को मिल नहीं रही। उस टाइम पे ये जो 2 बाइक्स हैं, जिनकी लाइट्स भी बता दिया कि उनकी इंटेंसिटी इस तरह की है, उसकी येलो और व्हाइट लाइट्स में कन्वर्ट होती है। इस तरह की मोटर बाइक्स जो है उस टाइम पे जहाँ-जहाँ नज़र आई हैं, उनको ट्रेस करें ना। मुश्किल नहीं है, इरादे दुरुस्त नहीं है। तो इस वक़्त ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनके जो वालिद हैं वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हमें तो सेकंड इन्वेस्टिगेशन टीम पर भी डाउट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीर रज़ा अली के करीबी दोस्तों के फ़ोन, उनका फोरेंसिक ना होना, उनके मोबाइल डाटा का रिकॉर्ड का गायब होना, उनकी जो चीज़ें अब तक हो जानी चाहिए थी उनमें ख़ास तौर पे चीज़ों को स्लो डाउन करना ताकि वक़्त गुज़रे, शवाहिद ज़ाया हों। इवन वहाँ पर जाकर आग लगा देना, जहाँ से आपने डीएनए सैंपल्स मैचिंग ये वो करनी है जी झाड़ियाँ, झाड़ियाँ ख़त्म करने का और कोई तरीका नहीं था। आपने ऐसे-ऐसे तरीकों से शवाहिद को ज़ाया करने की कोशिश की। अल्लाह ताला मीर रज़ा के कातलों को अंजाम तक पहुँचाए, उनके वालिद को कामयाब करे। कराची के जवानों का मुस्तकबिल जो है वो हमें इस केस से जुड़ा हुआ दिखाई देता है और अल्लाह करे कि ये निज़ाम जो है इसमें कोई बेहतरी आए। आप कीजिए हुकूमत जी, कीजिए हर साल आइए।
ہر 5 سال بعد آ جائیے، لیکن کچھ تو ڈیلیور کریں نا، اس شہر کو تو کچھ بنائیں۔ میں موازنہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ پاکستان کے کچھ اور دیگر شہروں کو دیکھیں، بہتری آئی ان میں، لیکن یہاں پر کوئی بہتری نہیں ہم دیکھ رہے۔ وہ کراچی جو پورے پاکستان کو میں کہوں گی کہ اسٹیبلائز کرتا ہے اکنامکلی، آپ کو کتنا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے یہاں سے، کتنا ادھر سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن اس کراچی کا حال بدحال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔